जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 50वां सर्गः रानियों का विलाप और दशरथ के शव को तेलपात्र में रखना। कौसल्या च सुमित्रा च दृष्टुद्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम् हा नथेति परिकृष्य पतेतु धरण धीतले। कौशल्या और सुमित्रा महाराज को देखकर तथा उनके शरीर को स्पर्श कर उन्हें मृतक जान हा नाथ कहकर चिल्लाती हुई पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल्या वाष्पूर्णाक्षी विविधम शोक कर्षिता उपग्रह शिरो राज्ञा केकई प्रत्यभाषत। फिर शोक से दुर्बल आंखों में आंसू भरे हुए महारानी कौशल्या महाराज दशरथ का सिर अपनी गोद में रखकर केकई को उपालंब देते हुए बोली, शकाम भव केकई भुज्वा राजमकंटकम तिकत्वा राजान में काग्रह नृशंसे दुष्ट चारिणी। हे निर्दयी एवं नियम विरुद्ध आचरण करने वाली केकई, महाराज को परलोकवासी बनाकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब तुम निष्कंटक राज्य भोगो। विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम विपथे सार्थ ही नेव नहाम जीवतु मुत्सुहे। राम तो मुझे छोड़कर वन चला गया, पतिदेव स्वर्गवासी हो गए। दुर्गम पथ में साथियों से हीन पथिक की भांति अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। भर्तार तू परित्यज्य का स्त्री देवत मात्मनः इच्छेजी वितु मन्यंत्र के क्या स्त्यत धर्मणः। देवतुल्य अपने पति का परित्याग कर कौन स्त्री जीवित रहना पसंद करेगी। हाँ, केकई अवश्य जिएगी, क्योंकि उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। ताम ततः संप्रेष्वज्य विल्पन्ति तपस्विनीम व्यपन्युन्यः सुखार्तः। कौसल्याम व्यवहारिकः अपने पति का आलिंगन कर विलाप करती हुई उस तपस्विनी कौसल्या को व्यवहार कुशल मंत्रियों ने वहां से हटाया। तेल द्रोणिया मात्यः सवेश्य जगतीपतिम राज्ञः स्वर्ण्यथा दिष्टाश्चक्षु कर्माण्य ननंतरम। मंत्री लोगों ने तेलपूर्ण पात्र में महाराज के शव को रख दिया, जिससे शव बिगड़े नहीं। तदंतर वे वशिष्ठ आदि गुरुजनों की आज्ञा से अन्य राजकर्मों को करने लगे। ना तु संस्करणम राज्ञो विना पुत्रेण मंत्रिणः सर्वज्ञा कर्तु मी पुष्येतु ततो रक्षन्ति भूमिपमम्। समयोचित कर्तव्यों को जानने वाले मंत्रियों ने पुत्रों के बिना महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करना उचित नहीं समझा, अतः उन्होंने महाराज के शरीर को तेलपात्र में रखवा दिया। गते तु शोका स्त्री दिवम नराधीपे महितले स्थाशु निरपांग नासु च निर्वृत्ताचारः सहसा गतो रवि वृत्तचारः रजनी हुपस्थितः। लोकपति महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर उनकी सब रानियां भूमि पर पड़ी रुंदन कर रही थीं। इतने में ही आशुमाली अपनी किरणों समेत अस्त हो गए और अंधकार से आवृत रात्रि उपस्थित हो गई।